तो यहाँ पे गुप्पेदा का समय हो गया है ग्वाला जाने का, तो बैल खोल दिए हैं और इस जगह में पहुँचते पहुँचते दोस्तों यहाँ पे पूरी हालत ख़राब हो जाती है। अब तो भाई लगभग मैं इस वाले रास्ते में 8-10 साल के बाद चल रहा हूँ। कभी कभी जब दोस्तों ऐसी खतरनाक जगह से पानी पीता हूँ तो कसम से मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ जाती है। तो यहाँ सामने पर आपको जो एक छोटा सा गाँव नजर आ रहा है दोस्तों, यही है सौकेगड़ा गाँव। बस अपने रिस्क में चल रहा हूँ भाई, कहीं कोई सांप वाम ना आ जाए, इसकी डर लग रही है मुझे। गाइस, घर वाले जब कुछ कहते हैं ना उनकी बात बिल्कुल सुन लेनी चाहिए। मैंने उनकी बात सुनी नहीं। और गांव में एक चीज़ है, यहाँ पे जो मम्मी का काम है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता है। उन्हीं में खाने वाले हुए हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बक्सिल गाँव के इन खूबसूरत दोस्तों पहाड़ों से। सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और 9 बजे देख रहा हूँ बाहर पे जो है मम्मी ने आराम से गाय बांध दी है। बाकी वहाँ पे जो है मम्मी सारा का सारा वहाँ पे जितने भी जा रहे हैं उनमें पानी भर रही है ताकि गायों को पिलाने में कोई दिक्कत ना हो। और मुझे भी दोस्तों यहाँ से निकलना है आज पोस्ट ऑफिस की तरफ को, जो कि पड़ता है जजराली गाँव में। जजराली गाँव दोस्तों हमारे गाँव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक पहुँचने में मुझे लगभग 40 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ यहाँ पे अपने पड़ोसियों के घर पे। बाकी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बकरियाँ मेरे पास आ रही हैं कुछ खाने को दिंगा करके। कुछ नहीं है मेरे पास खाने को। तो यहाँ पे गुप्पेदा का समय हो गया है ग्वाला जाने का, तो बैल खोल दिए हैं और यहाँ पे बकरियाँ भी खोल दी हैं भाई सारी की सारी। रास्ते में ऊपर रोड में जाते हुए तो दोस्तों अभी यहाँ पे पूरे बादल लगे हुए हैं, लेकिन मेरे को भाई पूरा यहाँ पे शक है कि कुछ देर के बाद यहाँ पे बहुत ही तेज़ धूप आने वाली है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मेन रोड में पहुँच चुका हूँ। दोस्तों आज मेरे पे 2 रास्ते हैं, या तो मैं बाइक के रास्ते जा सकता हूँ रोडी रोड, और या तो मैं दोस्तों पैदल रास्ते जा सकता हूँ। बाइक में जाऊंगा तो दोस्तों 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, पैदल जाऊंगा तो लगभग 45 से 50 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन मैं चूज़ कर रहा हूं कि पैदल जाना, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया कि ऐसे खड़ी चढ़ाई हम लोगों ने चढ़ी नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पे फिजिकल फिटनेस भी बनी रहेगी, और बाइक की ये जो आदत है भाई थोड़ा सा इसको कम भी करना है। तो दोस्तों वहाँ सामने पर नज़र आ रहा है मेरा घर, और यहाँ पर मैं नदी देख रहा हूँ। कल फिर से जो है लगातार बारिश हुई थी, जिसके कारण जो है पूरा मटमेला यहाँ पर पानी हो गया है। बाकी जो मेरा रास्ता है दोस्तों वो ये है, यहाँ से भी लगभग अभी 4 किलोमीटर और चल के जाना है मुझे। यहाँ पे हमारे गांव से दोस्तों एक टैंकी बनाई गई थी, जो कि इस योजना के तहत बनाई गई थी कि पिथौरागढ़ में जो है पानी की यहाँ पे पूर्ति कराई जाए इसके। लेकिन अभी भी सुनने में ऐसा आ रहा है कि इतना यहाँ पे टैंकी बनाने के बाद भी पिथौरागढ़ में जो पानी का सप्लाई है वो बहुत ही कम आ रहा है लोगों के घरों में। बाकी इस जगह से दोस्तों अब मेरे को यहाँ पे रोड छोड़ के जाना पड़ेगा, और यहाँ से जो है मेरे को ऊपर को जाना पड़ेगा, जो कि जाता है दोस्तों जजराली गाँव की तरफ को। और सबसे पहला गाँव जो पड़ता है वो पड़ता है सौकेगड़ा गाँव। ऊपर को चलते समय दोस्तों मेरे को जो है ना ऐसा ही पत्थरों वाला रास्ता देखने को मिलते रहने वाला है। रास्ता जो कि है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रखा है पूरा ऊपर तक। तो चलते हुए दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे सौकेगड़ा गांव में। ये भी हमारे गांव पे एक छोटा सा गांव है। बाकी जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ ये एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब ये दुकान यहाँ पे बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पे के जो मालिक हैं वो दिल्ली सेटल हो गए हैं। तो अब यहाँ पे दुकान कोई भी नहीं चलाता है। सौकेगड़ा गाँव से दोस्तों अब जो है ना पूरी ऐसी भाई खड़ी चढ़ाई मिलती है, और अब मेरे को यहाँ पे पूरा यकीन है कि ये टी-शर्ट जो है भाई पूरी गीली होने वाली है। जब दोस्तों हमारे गांव में रोड नहीं पहुंची थी तो इसी वाले रास्ते को जो है हम लोग फॉलो करके ऊपर वाली रोड में जाया करते थे, जहाँ पे तक गाड़ी आती थी। अब तो भाई लगभग मैं इस वाले रास्ते में 8-10 साल के बाद चल रहा हूँ। जब से हमारे दरवाजे तक दोस्तों गाड़ियाँ आ गई हैं, तो हम लोग के यहाँ पे जो है ना भाई पैदल रास्ते में चलने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और हम लोग का जो पेट भी है भाई वो इसी वजह से ज़्यादा बाहर को आता है। तो मैंने भाई इसलिए आज फैसला किया था कि आज तो मैं भाई अपनी गाड़ी से नहीं जाऊँगा, पैदल ही जाऊँगा। तो यहाँ सामने पर आपको जो एक छोटा सा गाँव नज़र आ रहा है दोस्तों, यही है सौकेगड़ा गाँव। तो इसी वाले रास्ते में दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसे चढ़ के यहाँ पे पहुँचा हूँ। और इस जगह में पहुँचते दोस्तों यहाँ पे पूरी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे एक पत्थर है, तो पहले भी जो है ये वाला स्पॉट मेरा हुआ करता था, हमें मैं थोड़ा देर रिलैक्स करता था, बैठता था। और यहीं से नीचे पर थोड़ा सा पानी का एक धारा भी था, जो कि अभी पूरा घास फूस से मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन पानी पीने तो मेरे को भाई ज़रूरी जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये वाला है दोस्तों वो पत्थर, और इसके जस्ट यहाँ पे से ना कुछ ऐसे रास्ता है। अब तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, बिल्कुल कहीं झाड़ी वाड़ी हो रखी हैं। अभी लोग मिले थे, वो कहते थे कि उनको सांप भी दिखाता थोड़े ऊपर में। तो भाई यहीं पर तो कहीं पानी का रास्ता हुआ करता था, और मेरे को बहुत लगी है प्यास, तो मेरे को जाना पड़ेगा भाई पानी ढूंढने के लिए। और देखिए रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच दोस्तों, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जाल बना रखी है इसने, मकड़ी ने। तो पहले तो भाई इसको तोड़ना पड़ेगा। हट 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 हट। और यहीं पर ही दोस्तों पानी की आवाज़ मुझे आ रही है। हाँ यहाँ पे दोस्तों ये रहा दोस्तों पानी। तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यहाँ पे। कभी कभी जब दोस्तों ऐसी खतरनाक जगह से पानी पीता हूँ ना, तो कसम से मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ जाती है। बाकी रास्ते का स्लोप देखिए दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से खड़ा है, लेकिन मैं कैमरे में जब देख रहा हूँ भाई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीधा ही है, लेकिन दोस्तों ऐसे खड़ा है बिल्कुल ऊपर को। दोस्तों जजराली अब बस यहाँ से लगभग 600-700 मीटर बच गया है। तो मैंने सोचा भाई एक आखिरी अपना ब्रेक और ले लेता हूँ, थोड़ा सा जो पसीना आया इसको सुखा लेता हूँ। तो 10-15 मिनट बैठने का मेरा यहाँ पे प्लान है अभी।
मैं तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी खाली हाथ हूँ, लेकिन सामने पर देखिए जो पहाड़ी महिलाएं होती हैं वो किस तरीके से हर रोज़ इस तरीके से घास काट के इतने पूरे पहाड़ी में आराम से इतना पूरा बोझ लेके चढ़ जाती हैं। यहाँ सामने पर मेरी नज़र पड़ी तो झिमोड़ा ने कुछ इस तरीके से अपना घर बना रखा है, बिल्कुल अजीब डिज़ाइन में। चलिए दोस्तों, फाइनली जो है मैं यहाँ पे जजराली गांव में पहुँच चुका हूँ। बाकी दोस्तों जजराली में जो ये वाली जगह है, इस वाली जगह पे यहाँ पे रामलीला होती है, अब शादी यहाँ पे शुरू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो दोस्तों यहाँ सामने पे है जजराली का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, और यहाँ पे विद्यालय के बगल में ही जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। तो दोस्तों एक बार अंदर जाके पता करता हूँ जिस काम से यहाँ पे आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पोस्ट ऑफिस में मैं आया हुआ था ये पता करने के लिए कि क्या मेरा जो पासपोर्ट जो मैंने अप्लाई किया था वो पहुँचा या नहीं पहुँचा। वैसे मैंने ऑनलाइन चेक किया था, वो नहीं पहुँचा है, लेकिन ऑनलाइन जो है वो दोस्तों कुछ टाइम के बाद अपडेट होता है। इसी वजह से मैंने सोचा गाँव पर आया हूँ तो एक बार यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पता करके आता हूँ। और यहाँ पे पता चल गया है दोस्तों मुझे नहीं आया है। नंबर वगैरह मैंने रख लिया है, तो कॉल करके आप इनसे पूछते रहूँगा। तो यहाँ से अब मैं सीधे निकलता हूँ घर की तरफ को। और जैसी उम्मीद थी कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना दिन में बहुत ही तेज़ धूप आने वाली है, और अभी जो है भाई काफ़ी तेज़ यहाँ पे धूप आ गई है और चुभ रही है बिल्कुल अब पीठ में। ऊपर को जाते समय तो बड़ी हालत ख़राब हो गई थी, बाकी नीचे को जाते समय तो बड़ा आसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको पहाड़ों में जो है ना नीचे को चलने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हो, जिनको ऊपर को चलने में थकावट लगती है या नीचे को चलने में थकावट लगती है। चलिए दोस्तों, अपने बिल्कुल रोड के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। बाकी आते समय दोस्तों मैं ऊपर वाले रास्ते आया था, पूरा रोड ही रोड घूम के आया था अभी, लेकिन जाते समय यहीं से चले जाता हूँ क्योंकि ये वाला रास्ते में जो है भूड़ भाड़ बहुत हो रखी है। और काटा नहीं है कह रही थी मम्मी, लेकिन भाई यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट है, वहाँ से बहुत लंबा हो जाएगा। सुबह तो एनर्जी थी, अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं है अब। इस वाले रास्ते में जहाँ से मैं आ रहा हूँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे घास वास हो रखी है, और बिल्कुल भी रास्ता ना पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा है। बस अपने रिस्क में चल रहा हूँ भाई, कहीं कोई सांप वाम ना आ जाए, इसकी डर लग रही है मुझे। हल्के हल्के देखते देखते चलता हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, आराम से जहाँ पे रास्ता नज़र आ रहा है वहीं पर ही पाँव रखता हूँ बस। आजकल दोस्तों जो ये वाले खेत हैं इनमें कोई भी यहाँ पे अपनी कोई फसल नहीं लगाता है, जिस कारण जो है ना ये खेत बिल्कुल बंजर हो गए हैं और इनमें घास भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। बस देखिए यहाँ पे हल्का सा आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, बहुत ही छोटा सा बस रास्ता नज़र आ रहा है, इतने में ही चलना है भाई। इसके नीचे अगर कोई सांप वाप होगा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा भाई। एक बार देखिए दोस्तों, ऐसी जगह पर मेरे को रखना पड़ रहा है भाई पाँव, बट क्या करें, गलत जगह आ गया ऐसा लग रहा है मुझे अब। गाइस घर वाले जब कुछ कहते हैं ना उनकी बात बिल्कुल सुन लेनी चाहिए। मैंने उनकी बात सुनी नहीं और यहाँ पे भाई अब पूरा फूल बाहर के रास्ते निकलना पड़ रहा है, बड़ा डर लग रहा है भाई। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अब पीछे तो कदम नहीं लेके जाऊंगा, अब जो भी है इसी रास्ते में जाऊंगा भाई। रास्ता तो है ही है, ऐसा थोड़ी ना कि रास्ता नहीं है, रास्ता तो है ही ना दोस्तों, रास्ता तो है ही भाई, ऐसा कहना पड़ेगा मुझे भाई। ये क्या है, ये रास्ता है दोस्तों, कैमरे के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, कैसे जाएँ भाई यहाँ पे। कोई नहीं भाई, चली जाएंगी, जैसे भी जाना पड़ेगा जाएंगे भाई, ऐसे रास्ते में जाएंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मस्त तरीके से जो है भाई घास कटनी स्टार्ट हो चुकी है अब, लेकिन जहाँ से मैं आया अभी, जो कि यहाँ पे आप पूरा ये एरिया देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरा इसमें तो भाई बिल्कुल भी घास नहीं कटी है, वहाँ ऊपर से आ रखा हूँ मैं। तो इसी के साथ काफ़ी थक हार के मैं घर में पहुँच गया हूँ। अब मेरा यहाँ पे प्लान है भाई 1 घंटा तो मिनिमम मेरे को रेस्ट तो चाहिए भाई। बाकी दोस्तों यहाँ पे शाम के समय पे आए हैं, तो हमारी ये जो पोल लाइट है इसका मुँह जो है भाई इधर को हो रखा है, तो इसका मुँह हमको इधर को करना है, तो थोड़ा सा घुमाते हैं भाई, नीचे से घूम जाता है हाथ से। अंकित भाई ने सिखाया था हमें ये चीज़। हमारे सामने दोस्तों एक और यहाँ पे पोल लाइट है, इसका भी जो लाइट है कुछ ज़्यादा यहाँ को हो रखी है, तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही यहाँ को घुमाना है, क्योंकि आजकल हमारे पास ये वाली लाइट जब से लगी है तब से हमारे पूरे आंगन में बहुत उजाला जाता है। तो ये पहले की लगी हुई थी, अब हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा इसको नीचे को कर दें ताकि घर के नीचे की साइड में भी वहाँ पे रोशनी आ जाए। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे भूड़ भाड़ है भाई, इसको काटना पड़ेगा। आंसी लाओ, तभी मैंने पकड़ी थी आंसी काटने के लिए। भूड़ भाड़ हुआ है करके, सिन्ना तो नहीं है ना, मेरा हाफ पैंट ही है। आजकल चौमास के दिनों में दोस्तों तो सब जगह पे इतनी घास बड़ी बड़ी जाती है, तो सांप वगैरह का बहुत ही ज़्यादा डर लगता है ऐसी जगहों पे, खासकर कहाँ बैठा हुआ मिल जाए। थोड़ा सा घुमा के भी हो जाएगा, ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पोल लाइट जो है दोस्तों हमने थोड़ी सी इधर को अप कर दिया है। एक्चुअली में हम लोग को जो लाइट है दोस्तों वो ये वाले एरिया में चाहिए थी, क्योंकि इस वाले एरिया में बहुत ही कम लाइट पहुँचती थी। अब यहाँ पे अच्छे से पहुँच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। गाँव में एक चीज़ है, यहाँ पे जो मम्मी का काम है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सुबह भी मम्मी को भाई अगर घर में नहीं मिलेंगी तो कहीं काम ही करते हुए नज़र आती हैं। इतनी एनर्जी पता नहीं भाई लेके कहाँ से आते हैं मम्मी लोग। अभी भी यहाँ पे घास काटने के लिए आ रखी है मस्त तरीके से। बाकी यहाँ पे जो है दोस्तों हमारे ये भट्ट के खेत हैं, और इस बार हमारे यहाँ पे भट्ट बिल्कुल भी हुए नहीं है। आप अगर आप देखेंगे ना, एक बोट यहाँ पे, एक बोट यहाँ पे, ऐसे कुछ बोट जो है फिर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मतलब जो है ना दोस्तों ये बीच इसमें देखिए पूरा गैप इतना इतना बीच इसमें खाली है। जो खेती होती है ना वो पूरे में यहाँ पे ऐसे वैसे पूरे पौधे भाई होने चाहिए थे मस्त तरीके से। लेकिन भाई देखिएगा ऐसे ऐसे एक एक भट्टे के यहाँ पे बोट हैं, तो यहाँ पे क्या ही भट्टे निकलेंगे इनसे।
इस बार तो हम लोग को भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं लगा कि यहाँ पे ये भट्टे के बीज जो है वो हुए क्यों नहीं। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है मौसम इस बार सही नहीं रहा, पहला कारण तो वही होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण मेरे को लगता है भाई, यहाँ पे जो है ना घुट्टे और मुर्गियाँ जो है ना इस वाली गाड़ में दोस्तों बहुत सारी रहती हैं। तो यहाँ पे जो है भाई सारी की सारी मुर्गियाँ यहीं पर से कुछ ना कुछ चुगते रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक इसी खेतों में नजर आती हैं। तो जिस टाइम पे यहाँ पे ये बीज डाले होंगे तो शायद यहाँ पे जो है आधे से ज़्यादा जो है चुग गए होंगे भाई यहाँ पे मुर्गियाँ और भुट्टे वगैरह या तोते वगैरह। खैर लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जितना होना था हो गया है, अब जो नहीं हुआ है तो भाई उसमें कुछ कर भी नहीं सकते अब हम। तो आजकल हमारा जो रात का खाना है वो भारी पे बनता है। बाकी अभी मस्त तरीके से यहाँ पे शक्कर में दूध रख रखा है गर्म होने के लिए। इसके बाद मम्मी ने यहाँ पे पूरी तैयारियाँ कर दी हैं अपना आटा वाटा गूंदने की, तो यहीं पर ही लेके आ गई है सारा सामान। बस दिक्कत यही होती है कि भाई सारा सामान जो है ना अंदर से वहाँ किचन से यहाँ बाहर पे लाना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो कभी कभी मन करता है कि अंदर ही बनाए इससे अच्छा तो। लेकिन असली मज़ा जो है बाहर पे खाना बनाने का इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जो है ना गर्मियों के दिनों में ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, तो मस्त यहाँ पे आराम से आनंद आता है। अंदर पे तो भाई इतना धुआं धुआं तो पूरे किचन में फैल जाता है। दूसरी चीज़ भाई आग के सामने बैठ के हमें बड़ा आफत आती है भाई। यहाँ पे तो क्या है, आग जो है ना ऊपर ही को हल्की सी यहाँ पे गर्माहट देती है, बाकी इधर ही को यहाँ पे पूरा हवा हवा आती रहती है। तो खाना बनाने में बहुत राहत आती है भाई, मज़ा सा आता है मतलब। आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे बन रही है दोस्तों भिंडी की सब्ज़ी, और इसमें हम लोग आलू मिक्स करके बनाएंगे। बाकी एक बार दूध गर्म होने का इंतज़ार हो रहा है। और मम्मी से पूछते हैं, मम्मी पहले भी तो हमारे यहाँ पे खूब बड़ी बड़ी परिवार हुआ करती होगी, तो उस टाइम पर यहाँ पे भारी जो खाना बनाते थे या आजकल ही शुरू कर रखा है ऐसा? पहले सब भारी बनाते थे हम लोग खाना पीना। अच्छा। इतनी बड़ी परिवार हुई हमारी, 6 तो बुआएं ठहरी, 3 भाई लोग ठहरे, 10 तो ऐसे हो गए, बहुएं ठहरी, और पड़ोस के गरीब गुर्दे लोग सब हमारे घर में काम करने वाले हुए। सब लोगों की बारात बनी रहती थी यहाँ। कितने लोग खाना, अभी इतने सारे लोग एक साथ खाना बनाने वाले से ऐसे लकड़ी लगाए रहेंगे, लकड़ी में रोटी बनाते बनाते हालत खराब जाती होगी। हालत खराब क्या, हम कहते थे भर के दाने तक रोटियां पहुंचा दिया, खाते समय 1-2 रोटी पहुंचने वाली बहुओं को मिलने वाला नहीं था। और बच्चे उनकी बेटियां भांजियां भांजे लोग, बाप रे इतनी बड़ी तीज त्योहारों में तो खाना ही नहीं ठहरा। इतनी बड़ी परिवार थी हमारी, सबसे बड़ी। अच्छा। हाँ, 9, 10, 12 बच्चे ठहरी। हाँ तब तो काफी हुए। तब तो इतना बड़ा घर भी नहीं था जितना बड़ा घर अभी दिख रहा है। तब तो छोटा सा ही घर था हमारा। छोटे से घर में इतने भैंस हुए, इतने तौलों में खीर बनाने वाले हुए, इतने सेल बनाएंगे, माने बनाएंगे। अलग ही रौनक आई रहती होगी वो। रौनक रे, यहीं पर ये दुकान लगाने वाले ठहरे, सब लुढ़के रहने वाले ठहरे। हाँ ये बात तो है दोस्तों। आजकल जो है भाई ऐसे परिवार में बहुत सारे कमी लोग रहते हैं, मतलब ऐसे सब लोग मिलके। पहले के टाइम पर तो दोस्तों ऐसे मिलके रहने में मजा आता था। आजकल तो हमने देखा होगा अलग अलग ही रहते हैं सब अपने अपने। अगर एक साथ होंगे भी तो लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, आपस में कोई बातचीत ज्यादा होती नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पर तो भाई ऐसा कुछ नहीं था, मोबाइल वगैरह कुछ थे नहीं, तो सभी लोग आपस में बैठते थे, खाते थे, बातें करते थे, कथाएं होती थी, सब कुछ होता था। भूतों की कथा करने वाले ठहरे, बुआ लोग आएंगे, दोनों की बुआ बड़ी मस्त हुई, अलग ही मजा आया रहता होगा। और बाहर पे सोते होंगे ना, ये आंगन में सोते होंगे, बैठे रहने वाले ठहरे इधर उधर ऐसे। गर्मियों में ना, गर्मियों में ऐसे वहाँ चूल्हा ठहरा वो उधर पे था दोस्तों हमारे पास चूल्हा उधर। खाना यहाँ पर एक चटाई बड़ी बड़ी वो ग्राउंड की तो ठहरे, वो बिछा देने वाले हुए, वो बिछाने वाले बैठेंगे, खाना लगाए। बर्तन भी कहाँ ठहरे, उतने तिमले के पात ठहरे, केले के पत्तों, उन्हीं में खाने वाले हुए हैं, आने वाले हुए, उसमें खाने वाले ठहरे। हमारे नेपाल के पंडित तो अभी भी थाली में नहीं खाते हैं। अच्छा, अभी भी ऐसे खाते हैं वो? बोलते हैं तुम्हारी दूसरी थाली में मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, केले के पत्ते लाओ। तो दोस्तों खैर ऐसा ही होता है यहाँ पे, वक्त वक्त की बात होती है। अब तो सारा वक्त जो है बिल्कुल बदल चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।